आज हम मौजूद हैं हाथरस के मूलगढ़ी गांव में। यहाँ पर एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए 4 लोगों को नामजद ठहराया गया है। गांव वालों से बात करा जाए तो वो कहानी कुछ और ही बताते हैं। यहाँ पे हमारे साथ क्षत्रिय समाज के कुछ लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि उन 4 युवकों को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है और इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। आइए बात करते हैं कि क्या उनकी मांगे है, क्या कहना चाहते हैं, आखिर में कहानी क्या है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका पूरा नाम। मैं राजीव चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। क्या पूरी कहानी, क्या मामले को क्या रंग दिया जा रहा है? देखिए, मीडिया ने हमको ये दिखाया कि जो लड़की है वो अपने मुंह से बयान दे रही है और चल करके बयान दे रही है, और उसी के बारे में ये कहा गया कि लड़की की ठाकुरों ने जबान काट दी और लड़की की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। उसके बावजूद भी मीडिया बार बार ये कहती रही पीड़िता पीड़िता पीड़िता। भाई, मेरे एक बात समझ में नहीं आई। जो लड़की ये कह रही है मेरे संग कुछ नहीं हुआ, जिसकी माँ ये कह रही है मेरे साथ, मेरी लड़की के साथ कुछ नहीं हुआ, हमारी रंजिश चली आ रही है इस परिवार से 25 साल पुरानी, ये सब आपका वीडियो बता रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और फिर आप ये कह रहे हैं साहब के 2 दिन बाद 10 दिन बाद के साहब गैंगरेप कर दिया। 4 लड़कों ने गैंगरेप कर दिया। एक लड़के का नाम ले रही थी, फिर 4 लड़के हो गए। पीड़ित ये नहीं है, पीड़ित परिवार वो है जिसके निर्दोष 4 लड़कों को, ठाकुरों को फंसा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ठाकुर लगना जाने से आदमी शक्तिशाली और बदमाश हो जाता है? इन लोगों की नीति के साथ डीएम हमारे खिलाफ है कि एसपी हमारे खिलाफ है। एसपी को उन्होंने सस्पेंड करा दिया, पूरा थाना सस्पेंड करा दिया। जब आपके खिलाफ पूरा थाना है, आपके खिलाफ एसपी है, आपके खिलाफ कलेक्टर है, आपके खिलाफ पूरी क्षेत्र की जनता है, तो आपके साथ कौन है? किस पे आप विश्वास करोगे आप? मैं धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के, मैं बीजेपी का नहीं हूं, उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसकी सीबीआई जांच के आदेश कर दिए। उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वाल्मीकि समाज वो समाज है जो कट्टर हिंदू है। मुगल शासन में 2 बात कही गई, या तो आप मैला उठाओ या मुस्लिम धर्म ग्रहण करो। ये वो जीदार पट्टे हैं जिन्होंने मुस्लिम बनना मंजूर नहीं किया और उन्होंने मैला उठाया। तो मेरा इस परिवार से भी पूरी सहानुभूति है, और इन्हीं से नहीं, हिंदुस्तान में जो भी रह रहे हैं सब समाज से मेरी सहानुभूति है। इनकी बेटी हमारी बेटी है। अगर बलात्कार होगा तो हम दोषी को सजा दिलवाएंगे, लेकिन अगर आप दोषी ना होते हुए भी उसे आप झूठा फंसाएंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। बहुत हो गई, बहुत हमने बर्दाश्त कर लिया कि बच्चे हैं, गरीब हैं, फलाना है, ढिकाना है, जो बाहर के नेता छुटवैया आकर के भड़का रहे हैं। ये वाल्मीकि समाज अपना है, लेकिन बाहर के आदमियों के बहकावे में आकर के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए रुपए और मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा करी गई मकान की एक सरकार की नौकरी ये इसने खो देनी है। क्योंकि ये भी जानता है, और क्षेत्रवासी, चूंकि हम यहाँ घूम रहे हैं, हमने पता करा है, सब जानते हैं कि यहाँ ऐसा कोई बलात्कार नाम की चीज नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस होगा जिस दिन सीबीआई की जांच बिल्कुल सही होके निकलेगी। उस दिन जो यहाँ का क्षेत्र बता रहा है इसका उल्टा ही होगा और उसके परिवार को काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आज इसके साथ मीडिया, आज इसके साथ पब्लिक, इसके समाज के और गंदी राजनीति करने वाले लोग बाग आए हुए हैं जैसे भड़का रहे हैं, लेकिन झेलनी उसी को पड़ती है। फेरे दूल्हा दुल्हन में पड़ते हैं, बाराती खाना खा के चले जाते हैं। तो मेरा इससे निवेदन था कि भाई तूने बहुत गलत कदम उठाया, अपने विवेक का इस्तेमाल करता, और तुझे यहीं रहना है। सब समाज तेरा है, परिवार तेरा है, तेरा घर ही तेरा घर नहीं है, पूरा गांव तेरा घर है, सारे क्षत्रिय तेरे भाई हैं और तेरी मदद करते आए हैं और आगे भी करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बाहर के लोगों ने यहाँ का माहौल बिगाड़ दिया,
शांति व्यवस्था को भंग कर दिया। और छोट भैया नेता जिनको कोई काम नहीं है, चंदे और इसके बलबूते पे जीते हैं, वो ऐसा ही करते हैं। जनता को सावधान रहना चाहिए ऐसे नंगे नेताओं से। जय हिंद, जय भारत। जिस तरह से आपने देखा कि इस मामले में दूसरा पहलू भी निकल के आया है, ग्रामीणों द्वारा कुछ सच्चाई बताई जा रही है। आइए हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या पूरा मैटर है। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम निशांत चौहान है और मैं सिकंदर से चलकर यहाँ आया हूँ और पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल हमारा अर्धनग्न प्रदर्शन भी था यहाँ पे, आज भी था हमारा, 2 दिन कंटिन्यू रहा है। सिर्फ हमारी 2 मांगे थी, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट की मांग। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए बेटी हमारी भी थी, वो आज जिस तरीके से वर्ग विशेष में बांट रहे हैं कि वो दलित की बेटी थी, दलित की बेटी किसी जाति विशेष की नहीं होती, बेटी हमारी थी, हमारे समाज की थी, हमारे भारत की थी, हमारे देश की बेटी थी। उसके साथ किसी ने गलत किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु उसकी आड़ में जिस तरीके से ये राजनीतिकरण हो रहा है, जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। और दूसरा, 14 तारीख की जो घटना थी, उसमें पीड़िता ने अपने बयान में कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ या मेरे साथ छेड़छाड़ हुई। उसने कहा भाई मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ, गलत पकड़ का, बस वो सारी चीज़ थी। ना उसकी माँ ने कहा, ना उसके भाई ने कहा। उसके 3 वीडियो पीड़िता के सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, उसमें किसी भी 3 वीडियो में से एक में भी उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ रेप हुआ या बलात्कार हुआ। अगर वो बिल्कुल सच्चे वीडियो हैं, क्योंकि आप जो आपके साथ घटना होगी, आप पहली बार में आप बता देंगे कि मेरे साथ ये हुआ। किंतु यहाँ की राजनीति ने, यहाँ के संगठनों ने और जो यहाँ सपा बसपा कांग्रेस की जो राजनीति गंदी चल रही है, वोट बैंक की राजनीति, उन लोगों ने 22 तारीख को, 8 दिन बाद 22 तारीख को उस मारपीट की घटना को एक गैंगरेप का रूप दे दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिसमें एक व्यक्ति के नाम जो पहले दिन मुकदमा दर्ज हुआ था 14 तारीख को, उसके बाद 22 तारीख को 3 लड़के और रख दिए गए निर्दोष। तो जो हमारे भाई हैं, जो हमारे जेल में बंद हैं, उसका परिवार चीख चीख के कह रहा है कि हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बच्चे नहीं थे। एक व्यक्ति, उसमें बच्चा ऐसा भी है, उसमें लवकुश, जो पीड़िता थी, जो घायल पड़ी थी, जो बेहोश थी, उसको उसने पानी ला के दिया। पानी लाने में उसकी भाई ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। पानी लाने के बाद उसने पानी दिया है, 14 तारीख को वो अपने पैरों से चलकर थाने गई है, उसके बाद 22 तारीख को उसी का नाम रख दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शुद्ध राजनीति हुई है, इसमें कहीं ना कहीं शुद्ध राजनीतिकरण हुआ है। अब पीड़ित परिवार, प्रदेश सरकार ने नार्को टेस्ट और सीबीआई की मांग मान ली। अब पीड़ित परिवार ना नार्को टेस्ट कराने के लिए राजी है, ना सीबीआई जांच के लिए राजी है। भाई आप क्यों नहीं राजी? नार्को टेस्ट और सीबीआई सारी परतें खोल देगी, सारी सच्चाई आपके सामने होगी। जो वास्तव में असल दोषी होगा वो जेल जाएगा और जो निर्दोष होगा बाहर आएगा। तो सबसे पहले हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न होता है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि जो परिवार जिस तरीके से विरोध कर रहा है सीबीआई का और उसका नार्को टेस्ट का, तो उससे हम लोगों को प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उसमें उस परिवार की संदिग्ध भूमिका हो सकता है कि उस परिवार ने ही उसकी हत्या न कर दी। चारों बच्चों को फंसाया जा रहा है और 36 बच्चे हैं, तो क्या कोई विशेष कारण है या कोई विशेष क्रिया के थ्रू उनको फंसाया जा रहा है? देखिए, इसमें 2 लड़के तो इस तरीके के हैं जिसका सन 2000 में इसी परिवार द्वारा उसके सवर्ण परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट और 307 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो 2015 में फाइनल हुआ है। दूसरा एक परिवार ऐसा था जिसको घोड़े और नाली की लड़ाई थी लवकुश से, जिस व्यक्ति ने पानी पिलाया था, उससे 2 महीने पहले उसका विवाद हुआ। तो कहीं ना कहीं एक आपस की टकराव भी था, पुरानी रंजिश भी थी। दूसरा, और यहाँ के जो गिद्ध राजनीति है, जो रावण जैसे लोग, राहुल जैसे लोग, ये अखिलेश जैसे लोग यहाँ के जो राजनीति कर रहे हैं और ये हमारे वर्ग विशेष में बांट रहे हैं, ये वास्तव में बहुत चिंतनीय विषय है। और ये हमारा देश जाति उन्माद की तरफ जा रहा है और ये गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से अगर ये चलता रहा तो सबसे पहले मांग करूंगा सरकार से कि ऐसे गिद्धों को यहाँ घुसने से पहले रोका जाए। जिस तरीके से हमारा हाथरस एक ब्रज क्षेत्र रहा है, ब्रज की भूमि रही है, हाथरस की हमेशा एक संस्कृति की भूमि रही है, किंतु आज देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, मीडिया के माध्यम से हाथरस को दिखाया जा रहा है वही हाथरस में दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी। अगर हम दुराचारी हैं, क्या हम बलात्कारी हैं, क्या हम अत्याचारी हैं? अगर हम अत्याचारी होते तो और गांव में हमारे साथ वाल्मीकि समाज 2-2 घर हैं, 3-3 घर हैं, सारे अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोग राशन भी देते हैं, सारी चीजें देते हैं, किंतु आज हमें गलत तरीके से परोसा जा रहा है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ और कड़े शब्दों में विरोध करता हूँ। सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि संदीप नाम का एक व्यक्ति बता रहे हैं, तो संदीप नाम से कोई कंफ्यूजन भी है क्या? कंफ्यूजन ये भी है कि संदीप जो व्यक्ति है, एक संदीप आरोपी जो बनाया उसमें उसका भी नाम संदीप है और दूसरा उस पीड़िता का भाई भी संदीप है, उसका नाम भी संदीप है।
अभी मतलब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि संदीप वो कौन सा संदीप है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ। चलिए, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे दोनों पहलू निकल के आ रहे हैं। एक हमारे साथी अभी कुछ और कहना चाहते हैं जी। एसआईटी जो टीम है उससे भी ये मांग करूंगा, अभी केवल पीड़िता के बयान लिए गए हैं उनके द्वारा। हम ये चाहते हैं कि जो वहाँ आई विटनेस जो लोग थे, जो खेतों में जिस क्षेत्र की घटनाक्रम बताया गया है, वहाँ ट्यूबवेल पे जो काम कर रहे थे, पड़ोसी खेतों में जो काम कर रहे थे, उन लोगों को भी बयान लिए जाए। और जो आरोपी पक्ष है, जो हमारे निर्दोष भाई हैं, उसके परिजनों का और उनके भी बयान लिए जाए। जब दूध का दूध पानी का पानी होगा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, ईंट सीट बजा देंगे। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे छत्तीस समाज के काफी लोग इकट्ठे हुए हैं और पूरे भारतवर्ष से छत्तीस समाज के लोगों को यहाँ पे आने के लिए आह्वान किया गया है। आगे चल के देखते हैं कि इस मामले में दोनों पहलू निकल के आ रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई की मांग को स्वीकार कर लिया है और आगे चल के देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है। ऋतिक अग्रवाल के साथ पुनीत शुक्ला की रिपोर्ट, समाचार 24।